बेनिया डोलावथिन पार्वती देवी तयब बात चित करे बाल कृष्ण रे मना धीरे धीरे। नमस्कार साथियों एवं मेरे नौनिहाल बच्चों, आइए आज संगीत के सुरों के साथ मैं खत्म करने वाला हूं इन अध्यायों के लेखकों का नाम। इतना ही नहीं, उनका जन्म, निधन, माता पिता और पाठ का विधा, ये सभी चीजों को मैं इसी वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि संगीत के सुरों के साथ, मजेदार ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चूंकि पहला अध्याय का नाम है बातचीत, लेखक है बालकृष्ण भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। इसको कैसे याद करना है? इस तरह से कि बेनिया डोलावथिन पार्वती देवी तया बात चित करे बाल कृष्ण रे मना धीरे धीरे। तो बातचीत करे बाल कृष्ण रे मन धीरे धीरे। तो बातचीत यदि बालकृष्ण कर रहे हैं तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण हो जाएंगे। भाई बेनिया डोलावथिन पार्वती, तो बेनिया डोला रहे हैं कौन? तो पार्वती देवी। तो पार्वती देवी इनकी माँ हो जाएंगी और बेनिया से बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता का नाम हो जाएगा। इनका जन्म और निधन जो है मैं इसी वीडियो में अंत में बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था, भाई उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, उसने कहा था किसको? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कि पंडित शिवराम तुम्हारा बाप है। तो भाई उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कि पंडित शिवराम तुम्हारा बाप है। तो इस तरह से उसने कहा था अध्याय का नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक का नाम और पंडित शिवराम जो होंगे लेखक के पिता हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए अगला अध्याय का नाम है संपूर्ण क्रांति। लेखक हो गए जयप्रकाश नारायण जी, जिनको हम लोग जेपी भी कहते हैं प्यार से। और उसके बाद इनकी माँ का नाम फूलरानी और पिता का नाम जो है हरसुदयाल है। इसको कैसे याद करना है? आइए, इसके लिए भी एक भाव है। क्या भाव है मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे। पूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति, पूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति, आप फूल हरसु बरसावे हो रामा जेपी के नामे, फूल हरसु बरसावे हो रामा जेपी के नामे। तो इस तरह से पूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति। तो यहाँ पे संपूर्ण क्रांति जो है, यह संपूर्ण क्रांति किनके नाम है? तो जेपी के नाम है। चूंकि फूल बरस रहा है, फूल हरसु बरसावे हो रामा जेपी के नाम है। तो फूल से फूलरानी, हरसु से हरसुदयाल इनके माता पिता हो जाएंगे। और भाई किनके नाम है फूल बरसाया जा रहा है? तो जेपी के नाम है। तो जेपी जो है संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर और इनके माता का नाम है मनरूप देवी और पिता का नाम बताओ बच्चा जी क्या है? रवि सिंह है। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे जरा समझना है। ऐसे याद करना है इसको। आइए इसके लिए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे भाव में समझेंगे इस तरह से कि रवि मान रूप के ललना रामधारी, रवि मान रूप के ललना रामधारी से लिखले निबंध अर्धना हरि बटोहिया, लिखले निबंध अर्धना हरि बटोहिया। चूंकि ये बिहार के हैं, बेगूसराय के हैं, सिमरिया के हैं, तो तब कहा जाता है इहे बिहार के बेगूसराय जिलावा से, इहे बिहार के बेगूसराय जिलावा से, जनमा लिहल उसी मरिया बटोहिया से, जनमा लिहल उसी मरिया बटोहिया। तो आइए, बहुत ही प्यारे राष्ट्र कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जिन्होंने अर्धनारी का रचना किया। तभी आपको मैंने कहा कि भाई रवि मान रूप के ललना रामधारी से, तो रवि और मनरूप इनके क्या हो गए? पिता और माता। रवि जो है पिताजी हो गए, मनरूप जो है माता हो गए। तो रवि मान रूप के ललना रामधारी से, तो वो उनके भाई ये पिता है रवि जी और मनरूप के भाई ये माँ है उनके और रामधारी
नामधारी जी उनके पुत्र हैं। इन्होंने क्या लिखा है? तो निबंध लिखा है। कौन सा? तो अर्धनारी। तो कितना मजे से इसको याद करेंगे ना हम लोग कि रवि मान रूप के ललना रामधारी से लिखले निबंध अर्धनारी बटोहिया। आइए, 4 अध्याय आपके पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय की ओर। अब देखिए 5वां अध्याय जिसका नाम है रोज। अब इस रोज का लेखक जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। ये ज्यादातर इनका प्रसिद्ध नाम अगे जी है, जो कि 10th क्लास में आप लोगों को मिला था एक कविता जिसका नाम था हिरोशिमा। और उस हिरोशिमा के जो कवि थे वो यही थे अपना सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। यहाँ पर रोज कहानी के लेखक भी हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। अब देखिए बढ़िया से समझना है इसको, बस यूं ही समझ लेना है बच्चा जी कि हमें हमारे घर में रोज हमारी माएँ, यदि बच्चियों की बात कर लें तो बच्चियों को उनकी माँ जो है रोज अगे तनी है ने सुन, अगे तनी वहां से आओ, अगे देख मौसी आयल हो और आज लेके आई। होता है कि नहीं होता है? तो भाई ये बोलचाल की भाषा है। घर में माँ अपनी बेटियों को इस तरह से अगे अगे कह के बुलाती हैं, और एक दिन नहीं रोज रोज कहती हैं। तो देखो यहाँ पर भाई माँ जो है अपनी बेटियों को रोज अगे कहती है। समझना है कि माँ अपनी बेटियों को रोज अगे कहती है। तो रोज के लेखक अगे जी हो जाएंगे, रोज के लेखक अगे जी हो जाएंगे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। तो सच्चिदानंद को छोड़ दीजिए, हीरानंद को पकड़ लीजिए। सच्चिदानंद के बाद है हीरानंद, तो हीरानंद से बाप का नाम हीरानंद शास्त्री। देखो जी, हीरानंद को पकड़िए, हीरानंद शास्त्री बाप हो जाएंगे। और बादशाह को पकड़िए, बादशाह को, और बादशाह को पकड़िए, बेअंती देवी माए हो जाएगी। देखो कितना आसान है ना, है ना? रोज रोज माए अगे अगे कहती है तो अगे जी लेखक हो जाएंगे। और अगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। तो सच्चिदानंद को छोड़ दीजिए, हीरानंद को पकड़िए, और हीरानंद से हीरानंद शास्त्री बाप का नाम, बादशाह को पकड़िए, बादशाह से बेअंती देवी माँ का नाम। देखो क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई एक लेख और एक पत्र। बढ़िया से समझिएगा, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह, और इनके पिता का नाम माफ कीजिएगा मां का नाम विद्यावती, और बाप का नाम सरदार किशन सिंह है। तो इसको कैसे याद करना है? बहुत ही मजेदार तरीके से, ऐसे कि भगत सिंह ने लेख और पत्र लिखने की विद्या, भगत सिंह ने लेख और पत्र लिखने की विद्या किनसे सीखी थी? तो वो है सरदार किशन सिंह से। तो भगत सिंह एक लेख और एक पत्र लिखने की विद्या सरदार किशन सिंह से सीखी थी। तो इसीलिए एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे भगत सिंह। विद्या सीखे थे तो विद्यावती, किनसे सीखे थे? सरदार किशन सिंह से। तो सरदार किशन सिंह के बाप हो जाएंगे, और जिनसे विद्या सीखे वो इनकी माँ यानी विद्यावती इनकी माँ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है ओ सदा नीरा। अध्याय का नाम है, लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, और इनके कोई माता पिता नहीं है। खत्म करिए यहाँ पर। अरे हैं जरूर, बिना माता पिता के कोई कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो छोड़ते हैं हम लोग इसे। तो आइए इसको कैसे याद करना है। देखिए इसमें ओ सदा नीरा में ओ आ रहा है, ओ। अब इसको, और यहाँ पे जगदीश जी हैं, तो क्या मजे से गुनगुनाना है, कहना है ओम जय जगदीश हरे। कैसे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हम सब जन की संकट, मेरे प्यारे बच्चों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो बच्चा जी ये ओम जय यानी ओम से ओ सदा नीरा, और जय जगदीश हरे तो जगदीश चंद्र माथुर इनके लेखक हो जाएंगे। देखो याद करना है, जैसे ही आएगा ओ सदा नीरा, ओ आ गया तो ओ से बस गुनगुनाना शुरू कर दो कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हम सब जन के संकट, हम मेरे प्यारे बच्चों के संकट क्षण में दूर करे। क्या बात है, हाँ जी। तो ओम जय जगदीश हरे। तो चलो भाई, अब आप गा रहे हैं क्लासरूम में कि ओम जय जगदीश हरे, तो कहेगा सामने वाला बच्चा कह रहे एकदम माथुरे है, बंद कर, है ना, बंद कर देना है जब माथुर कहे तो, है ना। तो ओ सदा नीरा के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। बहुत ही बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या मजा आएगा यहाँ पर इसको पढ़ने में, इसको याद करने में। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ अध्याय का नाम है, लेखक है मोहन राकेश, माता और पिता का नाम, माता है बच्चन कौर, पिता का नाम है करमचंद गुगलानी। देखिए क्या मजा आने वाला है। देखिए सिपाही की माँ क्या कह रही है मोहन राकेश लेखक को, क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं सिपाही की माँ मैं मोहन, देखो सिपाही की माँ मैं मोहन, मोहन को कह रही है सिपाही की माँ कि मैं सिपाही की माँ हूं। कैसे, सिपाही की माँ मैं मोहन, बचन गुगलानी, बचन गुगलानी, कोई ना बताए मेरे बेटे की कहानी, कोई ना बताए मेरे बेटे की कहानी। यदि आप पहले पढ़े होंगे सिपाही की माँ तो आपको पता होगा कि इसमें जो सिपाही होता है उसकी माँ जो है एक चिट्ठी के लिए तरस जाता है, और सिपाही की बहन भी जो है बार बार घर के दरवाजे के बाहर बैलगाड़ी आने पर जो है वो निकलती है और चिट्ठी लेने के लिए, लेकिन इसके भाई का चिट्ठी नहीं होता है। वापस घर में आती है, माँ पूछती है कौन आया था, भाई का चिट्ठी मिला नहीं मिला, वो निराश आती है तो उसकी माँ खुद ही समझ जाती है कि मेरे बेटे की कोई चिट्ठी नहीं आई। तो ऐसी बातें हैं कि भाई वहां पर वो कहती है, यहाँ पर मोहन राकेश को कह रही है कि सिपाही की माँ मैं मोहन, सिपाही की माँ मैं मोहन, बचन गुगलानी, बचन गुगलानी, कोई ना बताए मेरे बेटे की कहानी, कोई ना बताए मेरे बेटे की कहानी। तो इस तरह से सिपाही की माँ ये मोहन को बताया गया, तो मोहन इसके लेखक हो जाएंगे, चूंकि मोहन सुने और ये रचना कर दी तो मोहन राकेश इसके लेखक हो जाएंगे। और माता पिता का नाम चूंकि यहीं पे कहा गया सिपाही की माँ में मोहन, बच्चन गुगलानी, तो बच्चन कौर माँ और गुगलानी ये जो करमचंद गुगलानी है वो इनके पिता हो जाएंगे मोहन राकेश के। चलिए तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, अगला ये है प्रगीत और समाज, लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह, और इनके माता पिता का नाम यहाँ नहीं दिया गया है, बागेश्वरी देवी और नागर सिंह इनके, ओह माफ कीजिएगा गलत में बोल दिया, निधन नहीं दिया हुआ है, बागेश्वरी माता और नागर सिंह जो है पिता का नाम हो गया। प्रगीत और समाज, देखिए बच्चा जी कोई भी जब प्रगति करता है तो समाज में, इसको कैसे याद करना है कि जब कोई भी इंसान जब प्रगति करता है तो समाज में उसका नाम बड़ा हो जाता है। तो नाम बढ़, भोजपुरी में लोग कहता है ना कि बबुआ तहार नाम बढ़ हो गई, जिया जागा उगल रहा और ही बढ़, तहार नाम बढ़ हुई, तहार नाम बढ़ होखी, खूब बड़ा बना। तो इस तरह से नाम बर, तो भाई प्रगति जब कोई इंसान करता है तो समाज में उसका नाम बड़ा होता है, तो नाम बर। और नाम वर के पिता नागर, देखो क्या बात है, नाम वर नागर है ना, नटवर नागर सुने हैं हम लोग। इसी तरह से याद करना है नामवर नागर, नामवर नागर, नामवर लेखक हो जाएंगे और नागर जो है उनके पिता हो जाएंगे। और ये सब किसके दुआ से हो रहा है, तो बागेश्वरी देवी की दुआ से इंसान प्रगति कर रहा है और समाज में उसका नाम बर हो रहा है। तो वही आपको याद कर लेना है, एक बार देख लीजिए, जब इंसान प्रगति करता है समाज में उसका नाम बड़ा होता है तो नामवर सिंह लेखक हो जाएंगे और नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह हो जाएंगे। ये सब किसकी दुआओं की वजह से हो रहा है, तो बागेश्वरी देवी की दुआओं की वजह से हो रहा है। चलिए तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। आगे देखिए यहाँ पर आ गया भाई जूठन, जूठन, जूठन है भाई अध्याय का नाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके लेखक हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इनका निधन की चर्चा नहीं है, मकुंदी देवी जो है इनकी माँ है और छोटन लाल जो है इनके पिता हैं। तो कैसे याद कर लेना है, यहाँ पे आपको याद करना है कि जूठन खाए बाल गोपाल, ऐसे जूठन खाए, छोटा छोटा जो बच्चा होता है हमारे साथ वो बैठता है, वो सबके साथ बैठ के खा लेता है ना, तो भाई किसी के साथ ही बैठ लेता है, वो जूठा रहे जैसा रहे वो खाता है। बाल गोपाल जब छोटा बच्चा होगा तो इसलिए कहना है कि जूठन खाए बाल गोपाल, कैसे, जूठन खाए बाल गोपाल, छोटन लाल के बाल गोपाल। भाई देखो है ना, जूठन खाए बाल गोपाल, छोटन लाल के बाल गोपाल, जूठन खाए बाल गोपाल, छोटन लाल के बाल गोपाल। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जूठन खाए बाल गोपाल, छोटन लाल के बाल गोपाल। और ये किस चीज का जूठन है, मकुंदी से मकुरदाना, याद रखिएगा। चलो याद रखना है, जूठन किस चीज का जूठन है, तो वो मकुरदाने का जूठन है। तो वो कौन खा रहा है भाई, तो ये बाल गोपाल, बाल गोपाल से ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। जूठन तो अपना होंगे अध्याय का नाम, बाल गोपाल भाई जूठन खा रहा है तो बाल गोपाल अध्याय ये लेखक का नाम हो जाएगा। छोटन लाल के बाल गोपाल, तो
छोटन लाल जो है पिता हो जाएंगे, किस चीज का जुठन है, मकुरदाने का, तो मकुंदी देवी इनकी माँ हो जाएगी। आइए इसमें आपको कैसे याद कर लेना है, बहुत मजा आने वाला है बाकी के और 2-3 में। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, देखिए इसमें नाम है, जैसे ही आपको नाम आएगा अकेलापन, बाबू रे अकेला आ जाएगा, तो देखो ये इसके नामों अकेला है, मलयज, इसके नाम में ना कुमार है, ना सिंह है, ना नागर है, ना गागर है, ना सागर है, कुछ हो नहीं है। तो यही याद रख लेना है, नाममो अकेला, भाई रे नाममो अकेला, जनममो अकेला, देखो बढ़िया से समझना है। ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, इनके नाम भी अकेला ही है, तो इसीलिए नाममो अकेला, जनममो अकेला, ये हो गया हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऐसे करके आपको याद रख लेना है। और आगे जरा सा देखना है, बताना चाहूंगा इनके माता पिता का नाम। देखिए ये अकेले इतना इनका अकेले इनका इतना ज्यादा प्रभाव है भाई, क्योंकि इनके बाप का, माँ का नाम प्रभावती है, और बाप कोई और नहीं है, त्रिलोकीनाथ हैं भाई। वो त्रिलोकीनाथ जो किनको कहा जाता है आप सभी को पता है, जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जिसका कोई नहीं होता ना, जो अकेले होता है उसका भोलेनाथ है। ये भाई आप सभी को पता है, तो इसीलिए ये अकेले हैं, क्योंकि इनके बाप का नाम त्रिलोकीनाथ है, भोलेनाथ है जो कह लीजिए, और तब इनका प्रभाव है, इसलिए माँ का नाम प्रभावती है। आइए अब देखिए यहां मजा आने वाला है, क्या मजे से आपको अब मैं बताने जा रहा हूं, आराम आराम से सुनिएगा भाई। अब ये 12वां चैप्टर है, नाम है तिरीक्ष, लेखक का नाम है उदय प्रकाश, माता का नाम है गंगा देवी, और पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह। देखो इसको कैसे भाव में आते हैं, भाव में भाई देखिए एक छठ का गीत है, उसके तर्ज के साथ में इसको जोड़ता हूं। कैसे कहना है, हाँ गंगा देवी प्रेम कुमार, मजा आ रहा है ना, बताओ, गंगा देवी प्रेम कुमार, उदय तिरिछा प्रकाश, या तिरिछ उदय प्रकाश, तिरिछ उदय प्रकाश। कैसे, गंगा देवी प्रेम कुमार, माता पिता का नाम है गंगा देवी और प्रेम कुमार सिंह, ध्यान से सुनिएगा, गंगा देवी प्रेम कुमार, तिरिछ उदय प्रकाश, तिरिछ उदय प्रकाश, हमारा बौरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मोर छाय, सुगा गिरे मोर छाय। क्या बात है, समझिए यहाँ पर माँ का नाम गंगा देवी, पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह, और यहाँ पर तिरिछ उदय प्रकाश। तो भाई देखिए उदय प्रकाश, जब प्रकाश उदयमान होता है, जब सूर्य उदय होता है ना भाई, तो प्रकाश तिरछा हमारे पृथ्वी पर आता है। तो जैसे ही तिरिछ की बात आएगी तो आपको याद रख लेना है उदय प्रकाश। माता पिता का नाम क्या है भाई, तो गंगा देवी है, प्रेम कुमार सिंह है, डाला लेकर के आराध्य कर रहे हैं दिनकर का, है ना, और तभी ये गाया जा रहा है कि गंगा देवी प्रेम कुमार, तिरिछ उदय प्रकाश। तो याद रख लेना बच्चा जी कि जो तिरिछ उदय प्रकाश, मतलब तिरिछ अध्याय का नाम है, उदय प्रकाश लेखक का नाम हो जाएगा, और गंगा देवी प्रेम कुमार इनके माता पिता हो जाएंगे। तो इस तरह से, और अंत में जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आखिरी का ये अध्याय है शिक्षा, और शिक्षा जिसका लेखक है जिद्दू कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति, और माँ का नाम है संजीव अम्मा, और पिता का नाम है नारायण जिद्दू। तो इसको कैसे याद कर लेना है, इसको ऐसे करना है, शिक्षक जोत जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, शिक्षक जोत जलाएंगे हम, संजीव अम्मा रे जिद्दू। भाई जिद्दू यहाँ जरा समझना है, जिद्दू कृष्णमूर्ति के पिता भी जिद्दू है यहाँ पर। इसी तरह से आपको बोलना है, शिक्षक की जोत जलाएंगे हम, संजीव अम्मा जिद्दू। क्या बात है, देखो याद हो रहा है ना, संजीव अम्मा जिद्दू, तो संजीव अम्मा इनकी अम्मा, संजीव अम्मा इनकी हैं अम्मा, और जिद्दू से हो जाएगा नारायण जिद्दू, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति के पिता हो जाएंगे नारायण जिद्दू। तो क्या मजे से इसको याद कर लेना है, घर घर अलख जगाएंगे हम,
बदलेंगे जमाना। तो उसी तरह से आपको याद करना है, शिक्षा की जोत जलाएंगे हम, संजीवम्मा जीदू, संजीवम्मा जीदू, संजीवम्मा जीदू, शिक्षा की जोत जलाएंगे हम, संजीवम्मा जीदू। तो इस तरह से ये पूरा जो अपना अध्याय था, मैं उनके लेखक और माता पिता का नाम याद करा दिया। बच्चा जी आप आराम आराम से इन सभी चीज़ों को पढ़ा है अभी तक, तो जरूरी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें याद हो गया होगा। आइए इसके बाद मैं फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आप बच्चों को इनका ये जो जन्म है और पाठ का जो विधा है वो मैं आपको बता देने वाला हूं। चूंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक और छोटा सा वीडियो बनाऊं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।